शुमाली भारत में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत मगरबी हिमालयाई खत्ते में मजीद बारिश का इंतबाह। हिमाचल प्रदेश के 7 अजला में अगले 24 घंटों के लिए शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर। भोपाल में पार्टी अहदेदारों के साथ करेंगे मीटिंग। रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर दौरे को समझा जा रहा है इंतहाई अहम। मगरबी बंगाल में आज पंचायती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। शाम तक तमाम नताइज जाने की उम्मीद। वोटों की गिनती के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग आज। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मीटिंग की करेंगी सदारत। मीटिंग में उमूर खजाना के वजीर ममलिकत समेत मुतादिद सीनियर अफसरान होंगे शामिल। नाटो का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज से लिथुआनिया के दारुल में होगा शुरू। सरबराही इजलास में यूक्रेन के साथ नाटो के ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर होगी बातचीत। इसराइल के अदालती इख्तियारात को महदूद करने के बिल को पार्लियामान से मिली इब्तदाई मंजूरी। नेतन्याहू इत्तेहाद के हक में 64 जबकि उसके खिलाफ डाले गए 56 वोट। खवातीन क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज ढाका में। पहली T20 को जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से है आगे। कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच और डेनियल मेदवेदेव विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। वहीं खवातीन जुमरे में अरीना सबालेंका, रायबाकिना और ओनस जेओ ने आखिरी 8 में अपनी जगह बनाई। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। शुमाली भारत में बारिश का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत मगरबी हिमालयाई खत्ते में मजीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। दिल्ली में जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुराने लोहे के पुल पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई है। और इसी बीच हरियाणा के कई अजला में मूसलाधार बारिश ने निज़ामी ज़िंदगी को धरम भरम कर दिया है। शदीद बारिश के बाइस कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। करनाल के कई गांवों में पानी भर गया है। पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर शदीद बारिश की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में जारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। जमुना के पानी की सतह भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली में नर्सरी से 5वीं दर्जे तक के स्कूल आज बंद हैं। इसमें तमाम एमसीडी स्कूल, एमसीडी इमदाद याफ्ता और तस्लीम शुदा स्कूल शामिल हैं। दर्जा 6 और उससे ऊपर के स्कूल पहले की तरह से खुले हैं। इससे कबल कल नर्सरी से 12वीं जमात तक तमाम स्कूल बंद किए गए थे। उधर राजस्थान के कई अजला में भी बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। सीकर, जयपुर, अजमेर में नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का मसला पैदा हो गया है। जयपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और आमद-ओ-रफ्त बुरी तरह से मुतासिर हुई है। उदयपुर की फतेह सागर झील कल देर शाम लबरेज हो गई। ऐसे में झील के 2 दरवाजे खोल दिए गए। और हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश की वजह से अंबाला चंडीगढ़ कौमी शाहराह पर पानी भर जाने की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। ये तस्वीरें अपनी दास्तान खुद ही बयान कर रही हैं। पानी भर जाने से ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। लोगों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से राहत और बचाव का काम जारी है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए NDRF और SDRF की टीमों को इलाके में बुला लिया गया है। और हिमाचल प्रदेश के 7 अजला में अगले 24 घंटों के लिए शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कन्नौर और लाहौल अजला में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
दूसरी जानिब ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कन्नौर, लाहौल स्पीति में अगले 24 घंटों के लिए सैलाब का इंतबाह भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। हुकूमत ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से ब्यास नदी में तकयानी है, जिसकी वजह से 700 से ज्यादा सड़कें बह गई हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर मंडी और कुल्लू अजला पे पड़ा है। मंडी में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के वजीर महसूलात जगत सिंह नेगी ने मंडी में सैलाब से मुतासरा इलाके का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सैलाब में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को हवाई जहाज से भी निकाला जाएगा। मंडी टाउन का जो बिल्कुल नदी के साथ ब्यास के साथ जो मंदिर है, इस पोर्शन में काफ़ी नुकसान हुआ है और ख़ासकर यहाँ मंडी के जो है पानी की जो सारी लाइनें हैं और जो इसके सिस्टम है पानी का सारा जो है इसमें बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है और जो हमारा सीवरेज है वो भी अफेक्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश से हिमाचल जा रही एक बस पंचकुला यमुनानगर कौमी शहर पर अंबाला जिले के मलाना में पानी के बहाव की वजह से पलट गई। इत्तला मिलते ही थाना मलाना और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद 27 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। और हरियाणा के कई अजला में भी मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी धरम भरम कर दिया है। शदीद बारिश के बायस कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। करनाल के कई गांवों में पानी भर गया है। पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर शदीद बारिश की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि रियासती सरकार किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड के विकासनगर में एसडीआरएफ की टीम ने जमुना नदी में फंसे 12 देही बाशिंदों को बचाया है। एसडीआरएफ की टीम ने पछवादून इलाके में नदी में फंसे लोगों को बचाया। इत्तला के मुताबिक दरिया में फंसे मुतासरीन मजदूरी करते हैं और दरिया से रेत और बजरी निकालते हैं। और अब रुख करते हैं दीगर खबरों का। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मध्य प्रदेश के से भोपाल जाएंगे। अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के रियासती इलेक्शन इंचार्ज और मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और रियासती चुनाव के शरीक इंचार्ज और मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह का यहाँ रियासती बीजेपी दफ्तर में पार्टी के तंजीमी ओहदेदारान की मीटिंग में शामिल होने का प्रोग्राम है। और मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वो आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और बाहिमी दिलचस्पी के 2 तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत करेंगे। दोनों वज़रा इंडियन ग्रांट इन एड के तहत प्रोजेक्ट तरक्याती मुआहिदों का तबादला करेंगे। अब्दुल्ला शाहिद नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में 43वां सुपर हाउस लेक्चर भी देंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मालदीव बहरे हिंद के इलाके में भारत का अहम समुद्री पड़ोसी है और वज़ीर आज़म के सबके लिए सिक्योरिटी और तरक्की और पड़ोसियों की पहली पॉलिसी के विजन में एक ख़ास मकाम रखता है। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा का भारत दौरा दोनों फरीक की जानिब आला सतही दौरों के सिलसिले का एक हिस्सा है और तवक्को है कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत 2 तरफा ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अगली खबर मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती के दौरान तमाम गिनती मराकज़ पर मरकजी फोर्सेस को तैनात किया गया है। मुनसिफाना गिनती को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि हफ्ते को मगरबी बंगाल में कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के साथ 9,730 पंचायत समिति और 928 जिला परिषद सीटों पर भी पोलिंग हुई थी। इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद की मौत भी हुई थी। उसके बाद पीर को तकरीबन 700 पोलिंग मराकज़ पर दोबारा से वोटिंग हुई। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अशिया और खिदमत टैक्स काउंसिल की 50वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। इस मीटिंग में
मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए खजाना और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग, GST की शरहों में तब्दीली जैसे कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किए जाने की उम्मीद है। इस साल फरवरी में नई दिल्ली में मुनक्किद 49वीं GST काउंसिल की मीटिंग में हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को जून 2022 तक मुकम्मल बकाया GST 16,982 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। ख़वातीन और बहबूद इत्फ़ाल की वजारत ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये तारीख 31 जुलाई 2023 थी। उसके लिए दरख्वास्त का अमल नेशनल अवार्ड पोर्टल https://awards.gov.in पर शुरू हो गया है। ये अवार्ड बहादुरी, खेल, समाजी खिदमात, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात, फ़न और सकाफत और इख्तरा के शोबों में कौमी सतह की कामयाबियों पर दिए जाते हैं। कोई भी बच्चा जो भारतीय शहरी है और भारत में रहता है और उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं है, वो अवार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकता है। कोई दूसरा शख्स भी किसी अहल बच्चे को अवार्ड के लिए नामजद कर सकता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के अख्तामी इजलास से खिताब करेंगी। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है। इससे कबल कल तकरीब में सदर जमहूरिया ने इख्तरा, तहकीक और टेक्नोलॉजी की तरक्की के ज़ुमरे में विजिटर्स अवार्ड 2021 तफवीज़ किए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत को इल्म का मरकज़ बनाने में मरकज़ी आला तालीमी इदारों की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम सबका फ़र्ज़ है कि हम तालीम के मेयार को बेहतर बनाएं और माशरे में अदम मसावात को दूर करने के लिए काम करें। सदर जमहूरिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि आला तालीमी इदारों में नौजवानों की किरदार साजी को तरजीह दी जानी चाहिए। आज आबादी का आलमी दिन है। ये दिन हर रोज़ 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर में आबादी से मुतालिक मसाइल पर अवामी बेदारी को बढ़ाना है। आबादी के आलमी दिन का आगाज़ 1979 में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की गवर्निंग कौंसिल ने किया। दिसंबर 1990 में एक करारदाद मंजूर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आबादी के मसाइल और माहौलियात और तरक्यात पर इसके असरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए आबादी का आलमी दिन जारी रखने का फैसला किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के 68 साला साइकिलिस्ट संजय मयूरे भारत दर्शन पर निकले हैं। माहौलियात को महफूज बनाने के लिए उन्होंने 28,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करने का हदफ रखा है। साइकिल अंकल के नाम से मशहूर संजय मयूरे का जज्बा और जोश देखकर आप भी कह उठेंगे कि ये 68 साल के बुज़ुर्ग हैं या 68 साल के नौजवान। ख्वाहिशें उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर दिल में चाह है तो जरूरत है सिर्फ जुनून की। उसे साबित कर रहे हैं 67 साल के संजय मयूरे। साइकिल चलाने का शौक संजय मयूरे को 5 दहाइयों से साइकिल चलाकर कई रिकॉर्ड बनाने पर उकसा रहा है। वो साइकिलिंग के तय बेदारी पैदा करने के लिए खास तौर से छोटे छोटे गांवों में जाते हैं। 2004 में एथेंस में भी साइकिल मुकाबले में वो हिस्सा ले चुके हैं। संजय मयूरे कुछ सालों से ही साइकिल पर भारत दर्शन के लिए निकले हैं और इस सफर में कई रियासतों से गुजरे हैं। हर जगह उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है और उनका खैर मकदम किया जाता है। ये हर एक आदमी की बस की चीज़ नहीं है। इन्होंने पूरे इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बेसिकली ये जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं वो ज़्यादा ये कवर कर रहे हैं। जैसे कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, फिर ये उड़ीसा होते हुए, बंगाल होते हुए, ये सारा अमृतसर। अभी ये बता रहे थे कि अमृतसर भी जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को सीखनी चाहिए। मोटिव है कि एक तो वो डेडिकेटेड आर्म फोर्स के लिए उन्होंने वो अपना जिस तरह से वो भ्रमण कर रहे हैं, और दूसरा कि किस तरह से वो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं फिट रहने के लिए, कि कितना मतलब युवाओं को हर एक व्यक्ति को फिट रहना चाहिए। और दूसरा कि जो आसपास हमारा पर्यावरण गाड़ियों के धुओं से और वो जो प्रदूषित हो रहा है, कि अगर हम साइकिल चलाएंगे तो उसमें भी काफ़ी
बदलाव आएगा, कमी आएगी प्रदूषण में। 67 साल के संजय म्यूरे ने हालात से मजबूर होकर 14 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखा और इसे अपना जुनून बना लिया। जल्द ही वो मुकाबले में भी हिस्सा लेने लगे और जीतने लगे। अब अपने गांव में साइकिल कोच का किरदार वो निभा रहे हैं। इसके साथ ही माहौलियात के तहफ्फुज के तई बेदारी पैदा करने का पैगाम देने के लिए 28,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने का उन्होंने हदफ रखा है। संजय म्यूरे इन दिनों हिमाचल प्रदेश में हैं और अपने सफर को वो भारतीय फौज के जवानों को वक्फ कर रही हैं। मेरा जो टूर है ये सब आर्म फोर्सेस को डेलीकेट किया है। ये सब इंडिया के जो मिलिट्री वाले रहो, पुलिस रहो, होमगार्ड रहो या सादा चौकीदार हो, वो अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रहे हैं। करके मैं ये इंडिया में घूम रहा हूँ, पूरे इंडिया में 1 साल से घूम रहा हूँ। मुझे एक भी आदमी गलत नहीं मिला। ये किसी उनकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं उनको ये डेलीकेट किया है सबको। भारत भर में सफर करने वाले संजय म्यूरे ने 2 अक्टूबर 2022 से मुंबई से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की है। म्यूरे सभी हिंदुस्तानी रियासतों और 3 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को कवर करने के बाद मुंबई में ही अपनी साइकिल यात्रा का इख्तिताम करेंगे। अब तक वो 24 हिंदुस्तानी रियासतों को कवर कर चुके हैं और 23,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। हिमाचल से लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और बाद में राजस्थान और गुजरात से होते हुए वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। जहां चाह वहां रहा। और अब नजर डालेंगे आलमी खबरों पर। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने नेटो सरबराह इजलास के मौके पर स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर की है। नेटो सरबराह इजलास के मौके पर अर्दगान ने पार्लियामेंट में नेटो फौजी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया है। इसी तरह स्वीडन की रुकनीत पर कई महीनों से जारी तनाज़ा भी खत्म हो गया है। 1 साल से ज्यादा अरसे से अर्दगान स्वीडन के नेटो में शमूलियत की राह में रुकावट पैदा कर रहे थे। तुर्क और स्वीडन के वजीर आजम अल्फ क्रिस्टसन ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर कामयाब मुज़ाकरात के बाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग के सामने मुसाफहा किया, जबकि वफ्द के कई अरकान ने उनकी तारीफ की। स्वीडन और फिनलैंड ने रूस के यूक्रेन पर हमले के जवाब में सर्द जंग की दहाइयों पुरानी फौजी अदम इत्तेहाद की अपनी पॉलिसियों को तर्क करते हुए गुज़िश्ता साल नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी थी। शुमाली अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान आज से लिथुआनिया के दारुल विल्नियस में 2 रोज़ा सरबराही इजलास में जमा होंगे। स्वीडन की रुकनीत और यूक्रेन के साथ नेटो के मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में रूस के साथ यूक्रेन की जंग जारी है। इस वक्त तक यूक्रेन को इमदाद फराहम करने पर भी बात की जाएगी। रूस यूक्रेन पर जंग के खात्मे के बाद दोबारा हमला नहीं करेगा, इस बात को यकीनी बनाने की जमानत देने पर भी मीटिंग में गुफ्तगू होगी। इसके अलावा इजलास में इस बात पर भी गौर व ख्वास किया जाएगा कि अगर रूसी सदर पुतिन जंग को यूक्रेन से आगे और मगरिब की तरफ ले जाते हैं तो इसमें सूरत हाल में नेटो ममालिक नए दिफाई मनसूबे की हिमायत पर बात करेंगे। नीज़ नेटो ममालिक अपने इलाकाई मनसूबों का खाका तैयार करेंगे, जिसमें फ़ौज और रसद को बेहतर बनाने के बारे में रहनुमाई भी शामिल होगी। अगली खबर आइसलैंड से। आइसलैंड के जुनूब मगरबी हिस्से में वाक़े राक्चन्स जजीरे पर आतिश फिशा फटा। आइसलैंड के महकमा मौसमियात ने कहा है कि इलाके में शदीद ज़लज़ले के बाद तस्वीरों और वीडियो में एक पहाड़ी के किनारे की ज़मीन में दरार से लावा और धुआं निकलता हुआ देखा गया। राक्चन्स जजीरा राजधानी रेकाजाविक के जुनूब मगरब में एक आतिश फिशा और ज़लज़ले वाला मकाम है। गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में हुए धमाके में लावा 500 से 750 मीटर दूर तक गया था। इसराइल की पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात को महदूद करने वाले बिल को इब्तदाई मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूर करने के लिए 3 वोटों में पहली बार पार्लियामेंट में हुई वोटिंग में नेतन्याहू इत्तेहाद के हक में 64 वोट मिले, जबकि अपोजिशन के हक में 56 वोट मिले हैं। नए बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात को वापस ले लिया जाएगा और इत्तेहाद जज मुकर्रर करने में फैसला कुन किरदार अदा करेगा।
अब ये बिल बहस के लिए कमेटी के पास वापस आ गया है और आखिरी वोट के लिए लाए जाने से कब्ल इसमें तब्दीली की जा सकती है। पार्लियामेंट में इब्तदाई मंजूरी मिलने के बाद मुल्क भर में फिर से एहतजाजी मुजाहिरों के शदीद होने का भी खदशा है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। और जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं उर्दू अखबारात के जायज़े में, उसमें सबसे पहली खबर है इनकलाब से और ये हिमाचल प्रदेश से मुतालिक है। हिमाचल प्रदेश में सैलाब से तबाही सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश पुल, सड़कें, मकानात तबाह हुए हैं, कई हलाकतें हैं। वज़ीर आज़म की रियासत के वज़ीर आला से गुफ्तगू, रियासत को 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सभी लीडरान ने हिमाचल प्रदेश की इस तबाही पर अफसोस का इजहार भी किया है। अगली खबर भी इनकलाब से ले रहे हैं। इनकलाब की ये खबर दिल्ली से मुतालिक है। दिल्ली में भी सैलाब जैसी सूरत हाल है। यमुना खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रही है। मुतादिद मकानात मुनहदम हो गए हैं, कई जगह पानी भर गया है। 2 दिन से दिल्ली के स्कूल बंद हैं। और आगे बढ़ेंगे सहारा की तरफ। सहारा ने जो अपनी सुर्खी बनाई है वो सबसे पहली सुर्खी है, वज़ीर आज़म ने शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया है। हिमाचल और उत्तराखंड के वज़राए आला से बातचीत की है। मुख्तलिफ रियासतों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी वाक़यात में 56 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं और ऐसे में मरकज़ी सरकार के साथ साथ रियासती सरकारें भी अलर्ट पर हैं। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। शिवसेना के नाम और इंतखाबी निशान पर 31 जुलाई को समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। इलेक्शन कमीशन को पार्टी का नाम तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं, उद्धव ठाकरे का बयान। और महाराष्ट्र में काबीना की तोसी जल्द, एकनाथ शिंदे ने कहा। आगे बढ़ेंगे अगले अखबार की सुर्खी अखबार मशरक से। पंचायत चुनाव का रिजल्ट आज आना है और लोकसभा चुनाव से कबल तृणमूल और बीजेपी के लिए सेमीफाइनल है। एक तरह से रीपोलिंग में भी 2 हलाकतें हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये खबर है दिल्ली में ट्रांसफ़र से मुताल्लिक़। दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले ऑर्डिनेंस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इनकार कर दिया है। सहाफ़त से खबर लेंगे और ये राजनाथ सिंह की मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और बाहिमी इश्तराक के उमूर पर तबादला ख्याल इस मुलाकात में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। उत्तर प्रदेश में टैंकर ने रौंद डाला, 9 अफराद की दर्दनाक मौत और 7 दीगर जख्मी। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियाँ। और अब नज़र डालते हैं खेल के मैदान पर। भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा 3 T20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला आज मीरपुर में खेला जाएगा। इतवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने मेज़बान टीम को 7 विकेट से शिकस्त देकर 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ऐसे में बांग्लादेश की टीम पर दबाव होगा और वो सीरीज़ में वापसी करना चाहेगी, जबकि टीम इंडिया की कोशिश सीरीज़ पर कब्जा करने की रहेगी। टेनिस में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन के मर्दों के ज़ुमरे के क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। कल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्काराज ने इटली के मैटो को 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 से हराया। वहीं सर्बियाई सरकर्दा और दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने भी विंबलडन के आखिरी 8 में अपनी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में जोकोविच ने पोलैंड के ह्यूबर्ट को 7-6, 7-6, 5-7, 6-4 से शिकस्त दी। इन दोनों के दरमियान ये मुकाबला इतवार को शुरू हुआ था, लेकिन किसी वजह से मैच को दरमियान में ही रोकना पड़ा, जो पीर को मुकम्मल किया गया। तीसरे सीड याफ्ता रूस के डैनियल मेदवेदेव विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। मेदवेदेव ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में चेक खिलाड़ी जेरी लहेका को शिकस्त दी। दरअसल चोट के सबब जेरी को मैच दरमियान में ही छोड़ना पड़ा और इस वक्त मेदवेदेव ने 2 सेट जीतकर बरतरी बना ली। 5वीं सीड याफ्ता खिलाड़ी यूनान के सिपास को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने विंबलडन प्री क्वार्टर मुकाबले में अमेरिका के गैर सीड याफ्ता खिलाड़ी क्रिस्टोफर ने 3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4 से हरा दिया। बात करते हैं खवातीन के सिंगल्स की, तो दूसरी सीड याफ्ता खिलाड़ी साबलेंका ने विंबलडन क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। साबलेंका ने अपनी हरीफ को सीधे सेटों में हराकर आखिरी 8 में दाखिला हासिल किया। कजाकिस्तान की एलिना
रायबकाना विंबलडन के आखिरी 8 में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। इस तीसरी सीडी याफ्ता खिलाड़ी को अपनी हरीफ के जख्मी होने के बाद वॉक ओवर मिल गया। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।